और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, जो कि आज हम सब के बीच में नहीं रहे, और उनके साथ 22 वर्षों तक निजी सुरक्षा अधिकारी बतौर रहे श्री उदय बहादुर सिंह जी हमारे बीच में हैं। उदय बहादुर सिंह का परिचय ये है कि प्रयागराज के विकासखंड शंकरगढ़ ग्राम सभा सलैया खुर्द के आप पूर्व प्रधान भी रहे सेवानिवृत्त होने के बाद, और हमारे बीच में ये संयोग की बात है कि अपने गांव में आए हैं और आज हम मुलायम सिंह जी के साथ रहे श्री उदय बहादुर जी से बात करेंगे। सिंह साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के साथ 22 वर्षों तक रहे, और मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र और किसान परिवार का कहा जाता है। उनके साथ रहे अपने अनुभवों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब? सबसे पहले आज सुबह जी 8:15 बजे जी जी जब मैंने सुना हाँ हाँ कि नेताजी का निधन हो गया, जी जी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, जी 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 कुछ नहीं सोच पाया। उनकी पुरानी याददाश्तें याद करने लगा। जी 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 पहले तो हम अपने आप को संभाला, जी 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 और संभालते हुए भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, जी आप अपने चरणों में नेताजी को समर्पित करें। जी 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 और वे इस काबिल थे। जी आज नेताजी की हम उनके साथ सन 1991 में जी एक छोटे सिपाही के हैसियत से उनकी सुरक्षा में गए थे, जी जी और 2011 में हाँ हाँ उन्हीं के हाथ से मैं रिटायर हुआ। जी और जो ये 20 से 21 या 22 साल की जो ये दूरी रही, जी जी ये बड़ी सोचनी रही। जी और आज जो कुछ मैं हूँ, जी ये नेताजी की दी हुई संस्कार है मेरा। जी इसलिए आज भगवान से ये निवेदन करता हूँ, अपना श्रद्धांजलि देता हूँ। जी और प्रभु से बार बार यही निवेदन है कि ऐसे हमारे महान नेता को भगवान अपने चरणों में समर्पित कर लेना। और सिंह साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उससे पहले सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी को जब मुलायम सिंह जी ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाए, उस समय भी आप मुलायम सिंह जी के सुरक्षा अधिकारी थे। उस समय किस तरह कौन कौन से लोग थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना में प्रमुख रूप से थे मुलायम जी के साथ? जी हाँ, ये अच्छी बात आपने पूछा। जी जी ये शुरुआत वाला है समय। जी 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 हमको खूब याद है कि 1991 में हाँ हाँ नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाया था, जी, और 5 आदमी मिल करके इस पार्टी को बनाए थे। जी जी नंबर 1 पर जनेश्वर मिश्रा जी, जी जी बेनी प्रसाद वर्मा जी, जी बंगाल के हमारे एक मंत्री थे किरण भाई नंदा जी, जी जी आजम खां साहब, जी जी और नेताजी। जी 5 आदमी मिल करके एक समाजवादी पार्टी बनाए थे। जी जी उस समय आप सुरक्षा अधिकारी बतौर थे? जी हाँ, उस समय हम नेताजी की सुरक्षा में थे। जी 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 उनके साथ गए, विधानसभा में गए, वहाँ पार्टी का नामकरण हुआ। जी जी फिर नेताजी जब वहाँ से आए हैं, हाँ हाँ
और उन्होंने अपने यह गाड़ी, उनके शेरा गाड़ी थी, हुआ जी, करती थी, जी जी। उस शेरा गाड़ी में एक तकिया खाली रखे, हाँ हाँ फिर वो पास फिर के देखे नहीं। हाँ। अपना पूर्वांचल हो, उत्तरांचल हो, पश्चिमांचल हो, दक्षिणांचल हो, कहीं हो, और हर जगह उन्होंने दौरा किया, अपने बातों को लोगों को बीच में रखा। काशीराम जी का उस समय वो था, उनसे अपना एक संगठन बनाए, दोनों आदमी मिल करके 1993 में सरकार बना लिया, मुख्यमंत्री हो गए। ये उनमें काबिलियत थी, बहुत बड़े वो। मैं तो उनको देखा था 20-21 साल के अपने पीरियड में, जी जी कि वो उनके अंदर 2-4 बातें बहुत अच्छी अच्छी थी। जी जी। एक तो अंदर उनके ये था कि वो राजनीति के बहुत बड़े माहिर थे। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, छोटे से छोटे अपने कार्यकर्ता को पहचानते थे जी जी और बाई नेम बुलाते थे। जी जी। याददाश्त के बहुत पक्के थे, वाह। ये उनमें काबिलियत थी। हाँ आज जितनी प्रशंसा की जाए हाँ उतना थोड़ है। अभी मैं टीवी देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आज बड़ी प्रशंसा किए जी। नेताजी की, हाँ। कि नेताजी महान थे, हमेशा वो हमको आशीर्वाद दिया करते थे। क्या बात? बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दिया करते थे। हाँ। तो ऐसे थे नेताजी। आज कहीं से प्रशंसा में कहीं पीछे नहीं रहे। और आपके पास फोटो भी रखी हैं, मैं ये देख रहा हूँ। जी हाँ, ये हमारी फोटो है। जी जी जी। ये नेताजी की हम सुरक्षा में थे, वाह। और नेताजी के साथ उस समय ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, तो मैं कार्रवाई से सादे में रहा करता था। वाह। ये फोटो है, हाँ हाँ हाँ। मैं उनके साथ इसी तौर पर रहता था, जी जी। उनके साथ ही बैठता था, हाँ हाँ और हर चीज़ का सिचुएशन, सुरक्षा की तौर की जो सिचुएशन होता था जी। वो सब हम बताया करते थे। नेताजी अपने सुरक्षा वालों पर बहुत ध्यान देते थे। अच्छा एक- अच्छा अच्छा। एक फोटो ये है, जी जी। ये इलाहाबाद आए थे प्रयागराज में, हाँ हाँ। इसमें उज्जवल भैया का कार्यक्रम था, इसमें नेताजी आए थे, तो हम भी आए थे। जी जी। ये नेताजी की ये याददाश्तें मैं रखा हूँ। उस समय भी आप सिक्योरिटी में थे? जी, उस समय मैं सुरक्षा में था। ये याददाश्तें मैं रखा हूँ। आज ये याददाश्तें ये देख करके, इतने बड़े महान नेता का आज निधन हो गया, बहुत दुखनीय। और सिंह साहब, जिस तरह से आपने बताया कि इतने दिन आप सुरक्षा बतौर वहाँ थे, सुरक्षा अधिकारी बतौर, और आपने जो है अपने गांव के बारे में जिक्र नहीं किया, और नेताजी ने खुद आपसे कहा, जिस तरह आपने बताया कि आपके गांव में सड़क नहीं है। नहीं, हम तो नेताजी जब 2003 में मुख्यमंत्री हुए, जी जी जी। तो हमारे गांव का आदमी हैंड पाइप नहीं देखा था। हाँ। हमारे गांव का आदमी पक्की रोड, अरे जब गांव में है ही नहीं तो क्या देखेगा, पक्की हाँ। रोड नहीं था, हाँ हाँ किसी प्रकार का पक्का आवास नहीं था, हाँ तालाब सारे कब्जा थे, हाँ। बिजली नहीं थी। हाँ और नेताजी जैसे मुख्यमंत्री हुए, हाँ हमने अपने गांव की बातें बताई, हाँ हाँ हर चीज़ बताया कि नेताजी हमारे गांव में आज बिजली नहीं है, रोड नहीं है। हाँ हाँ कहाँ ऐसा गांव है? हाँ तुरंत आदरणीय कुंवर साहब को बुलाए हाँ और उनसे कहा कि ऐसा गांव है, हाँ। तुरंत काम लग जाना चाहिए। वाह। और ये 1 साल के अंदर हमारे गांव में बिजली आ गई, रोड बन गया, तालाब जो असुरक्षित थे सुरक्षित हो गए। ऐसे महान नेता का क्या। और सिंह साहब, आप तो नेताजी के साथ गाहे बगाहे ट्रेन में भी यात्रा करते थे, हवाई जहाज में भी चलते थे, सुरक्षा अधिकारी थे आप। हाँ, ये किस्सा ये भी मेरे पास है। जी जी। 1991 में जब नेताजी मस्जिद गिर गई थी, हाँ 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 और ये सब हो गया था, तो उस समय बड़ा शोर गुलावा हुआ था हाँ हाँ कि नेताजी ने सरजू नदी का पानी लाल कर दिया, ये कर दिया, हिंदू विरोधी हैं। हाँ हाँ तो जब हम लोग चले हैं हाँ हाँ सुरक्षा में ट्रेनों पे, जी जी। तो लोग पूछें कि हाँ। किसकी सुरक्षा में, तो हम लोग बताएं कि हम लोग माननीय हाँ हाँ मुलायम सिंह जी से के सुरक्षा में हूँ। तो लोग ये
बड़ी बुराइयां करते थे उस समय। उस समय हाँ। ये हिंदू विरोधी रहे, ये है, हाँ, जितने हाँ। हिंदुओं को मरवा दिए। तो हम लोग नाम लेना नेताजी का बंद कर दिए, ऐसा हाल था। ये वाकया है भी। ये वाकया था। और जब नेताजी अपने गाड़ी से दौड़ा किए और लोगों में जा करके जागरूकता। मीटिंग करके जागरूकता दिए, अपनी बातों को बताए कि विदेशों में जो आज हमारे हिंदू हैं, खास करके जो मुस्लिम कंट्री हैं, जी, जी। वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो लेटर भेज रहे हैं कि नेताजी आप थोड़े से मुसलमान हिंदुओं को बचा करके जो ये हम लोगों का आपने जीवन बचाया है, ये बहुत सराहनीय है। वहाँ के हिंदू लोग चिट्ठी भेजे, जी, जी। टेलीग्राम करे नेताजी के पास कि नेताजी आप बहुत बड़ा अच्छा काम किए कि हम लोग की जान बच गई, नहीं मुस्लिम कंट्री में हम मार दिए जाते। ये हाल था। जी, जी। तो नेताजी ने लोगों में जब कहा तो उसका नतीजा है कि 1.5 साल के अंदर अंदर नेताजी 1993 में मुख्यमंत्री फिर से बन बैठे। एक 89 में हुए थे जनता दल में, ये फिर 2003 में फिर से मुख्यमंत्री हो गए। तो ये उनकी बहुत बड़ी महानता थी। अब कितनी हम प्रशंसा करें जिस कंट्री के प्रधानमंत्री ही जितनी बड़ी प्रशंसा इतना वो कर चुके हैं, वो सोचनीय। और सुरक्षा अधिकारी बतौर आप लोगों से भी हाल चाल लिया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर हम लोगों को हाल चाल लिया करते थे। कौन किसका है, कैसा है, क्या है, सबको हाल चाल। अरे छोटे से कार्यकर्ता को वो पहचानते थे, बाई नेम बुलाते थे। याददाश्त उनकी इतनी अच्छी थी, क्या बात है, कि लोगों को नाम लेके बुलाया करते थे। कोई दिन दुखिया है, पैसे बिना है, तो कहते थे लाओ भाई इनको दे दो इतना पैसा, इसकी शादी है बेटी किसको दे दो। अरे क्या कहूँ नेताजी का, महान नेता। ऐसा नेता हम कौन पर कहता हूँ, कैसा नेता न हुआ। और किसान परिवार से जुड़े थे तो कहीं न कहीं किसानों के प्रति भी? हाँ, किसानों के प्रति तो मैं एक समय की बात बताऊं कि नेताजी को दिल्ली गए थे, दिल्ली से एयरपोर्ट आए, मैं उनके गाड़ी में बैठा था, मैं उनको लेके बंगले जा रहा था और इतना पत्थर रास्ते में पड़ा, पत्थर आसमान से छोटे छोटे कि पूरी खेती चौपट हो गई। नेताजी रास्ते पर देखते आए और जैसे वहाँ अपने बंगले पर गाड़ी से उतरे, वैसे ही रोडे पर बैठ गए और लगे कपार पकड़ के सोचने की अरे भाई हमारा किसान तो मर गया। वाह, मैंने देखा कि इतना बड़ा नेता, भला बताइए, मतलब घंटों सोचते रह गए माथा पकड़ के, ये तो किसान मर गया, किसानों के प्रति इतना तगड़ा ये पत्थर जो गिरा है, खेती चौपट, दैवी आपदा। जी। तो वो किसानों के प्रति बहुत बड़े वफादार थे। अरे आपसे हम क्या बताएं, एक बार हमारा काफिला जा रहा था, पहले चुंगी हुआ करती थी, चुंगी की बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगती थी। तो नेताजी गाड़ी पीछे रुके थे, क्या बात, हमने कहा साहब चुंगी है, चुंगी में लाइन लगी है, कहीं अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो चुंगी उसी दिन सबसे पहले काम मैं चुंगी खत्म करूंगा। चुंगी उन्होंने खत्म कर दिया, तब से चुंगी अभी तक खत्म हो गई। वाह, ये उनमें मतलब जमीनी स्तर पर उनकी सोच जो है बहुत ही काबिल तारीफ है। राजा भैया का भरी मुसीबत में, राजा भैया जी जी बड़ी मुसीबत में उन्होंने साथ दिया, और राजा भैया भी कहीं से चूके नहीं हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग उनके साथ रहे, जनेश्वर मिश्रा जी वो तो गुरु मानते थे, नेताजी जनेश्वर मिश्रा को गुरु मानते थे, लेकिन मिश्रा जी गुरु उन्हीं को मानते थे, आदरणीय नेताजी को। जी जी। हाँ, जनेश्वर मिश्रा जी महान नेता थे, नेताजी का बड़ा सम्मान करते थे। कोई काम बिना नेताजी के कहे या समझे नहीं किया करते। और कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव जो उनके लड़के हैं और जो समाजवादी पार्टी है जो आज संघर्ष कर रही है, एक तरह से यूँ कहा जाए कि कांग्रेस की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है उत्तर प्रदेश या देश में। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं नेताजी मुलायम सिंह जी का ही ये जो आशीर्वाद है या उनकी छाया है, जो समाजवादी पार्टी एक भाजपा के अलावा एक सशक्त पार्टी है, इस बात को आप कहाँ तक मानेंगे? नहीं, नेताजी अखिलेश जी अच्छे लड़के हैं। हाँ। अच्छे लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं। और जो नेताजी के संस्कारों का उन्होंने अपना गठन किया है, उसको समझा है, संस्कार पाए हैं। लेकिन अभी
उतना परिपूर्ण नहीं हो पाए थे। अगर नेताजी और 2-4 साल रह जाते तो बिल्कुल परिपूर्ण हो जाते। नहीं, अब नेताजी नहीं है। अब कहीं न कहीं आप ये महसूस कर रहे हैं कि अखिलेश यादव में भी कुछ अंतर आएगा? हाँ, अब तो ऐसा रहा, अभी तक ये रहा कि नेताजी हैं, अब उनके सर पे पर्याप्त बोझ आ गया। जी जी अब तो वो बहुत फूंक फूंक के पैर रखेंगे और नेताजी की एक बातों को सोच के चलेंगे। जी। ये नहीं, बहुत कुछ अब आगे जो बचा था वो सुधार आएगा। और उदय बहादुर सिंह जी, आप एक मुख्यमंत्री और एक रक्षा मंत्री के सुरक्षा अधिकारी बतौर रहने के बाद जैसा कि आप कहे कि नेताजी के संगत में रह करके और आपको लोगों ने ग्राम प्रधान बतौर चुना, ग्राम सभा में 5 साल रहे और पूरे शंकर ब्लॉक में एक आपकी खास छवि 5 साल में रही है। क्या कहना चाहेंगे कि एक मुख्यमंत्री के साथ, एक रक्षा मंत्री के साथ रहने के बाद, और गांव में कम आते थे आप और फिर भी गांव के लोगों ने आपको ग्राम प्रधान चुना, तो कहीं न कहीं नेताजी के संगत का असर मानते हैं? जी हाँ, ये तो नेताजी से मैंने गुण सुना। जी जी। नेताजी अपने गांव में जाएं तो 4 पहिया रखी जाती थी। हाँ। लोग घेर लेते थे। हाँ। सबका हाल चाल पूछते थे। हाँ। कौन रोड कहाँ नहीं बनी, कहाँ बनी, गांव में कौन सुधार होना चाहिए, नहीं होना, ये सब पूछा करते थे। हाँ। तो ये एक नेताजी का संस्कार मेरे अंदर घुसता चला गया। जी जी। जब मुख्यमंत्री हुए तो मैं अपने गांव के विषय में नेताजी से बताया तो नेताजी ने हमारे गांव को सारी रोडें दिया, बिजली आ गई, हर चीज़ आ गया मेरे गांव में, बचा ही का। जी जी। लेकिन जब गांव में आए तो लोगों ने हमको ये कहा कि ये जो आज मेरे गांव में हाँ, इतनी सुविधाएं हुई हैं, हाँ। ये आपके द्वारा, और जो नेताजी से आपने गांव के विषय में कहा, हमारा गांव सुधर गया है। जी सर। अब आप वहाँ से रिटायर हुए, आप इस गांव के प्रधान हो जाए। हाँ लेकिन हम उसको अच्छा नहीं मानते थे कि प्रधान कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ। लेकिन लोगों ने प्रेरणा किया, वो किया, तो हम ऐसे हो गए, तो सब हमको प्रधान चुन दिए। जी जी। जबकि आजकल प्रधानियों में देखा हूँ कि लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई जात जोड़ता है तो कोई हाँ, परिवार हाँ, जोड़ता है। मैं तो अपने जात के अकेला, परिवार का अकेला, अकेला फिर भी प्रधान रहा। फिर भी प्रधान। तो ये नेताजी की ढेर। तो प्रधान के बाद भी आप मुलायम सिंह जी से मिले? हाँ, प्रधान होने के बाद हम कई बार गए। नेताजी कहे कि पहले तो हम उनसे बताए नहीं, लोगों ने बताया हाँ। कि साहब ये आए हैं, ये प्रधान हो गए उदय बहादुर सिंह जी। हाँ हाँ। तो कहें क्यों तुम प्रधान हो गए? हाँ। हमने कहा हाँ सर, गांव में गए, आपके द्वारा जो मैं विकास किया उस पे खुश होकर लोगों ने हमें प्रधान बना दिया। जी जी। तो कहीं हो तो गए हो प्रधान। हाँ। लेकिन बड़ी हिसाब से और बहुत ईमानदारी से काम करना और जरा ऊपर का ध्यान रखना। जी जी। ऊपर भगवान है। और आप तो पुरस्कृत प्रधान रहे हो? हाँ, पुरस्कृत हमको ब्लॉक में प्रशस्ति पत्र मिला है। जी जी। मैं तो पुरस्कृत जो ब्लॉक में वो किया गया हूँ, प्रोत्साहित किया गया हूँ। ऐसा काम अपने गाँव में किया, रोडें बनवा, तालाब कितने हमारे गांव में 50 साल से अवरुद्ध थे, आज हमारे गांव के तालाब सभी खाली। और सिंह साहब, अब लखनऊ में भी आपका घर है, आप लखनऊ में हर तरह से, वहाँ से एक तरह से, फिर भी आपका गांव के प्रति एक प्रेम है। हाँ, कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी की जो प्रेरणा है वो आज भी आपके दिमाग में है। जी हाँ, क्योंकि वो गांव से बड़ा नेह रखते थे। जी। मैं देखा था वो हाँ गांव से बड़ा नेह। रक्षाबंधन हो, एक ही बहन थी, जरूर वो रक्षा बंधवाने जाते थे सिर्फ भाई। क्या बात। ये उनके संस्कार मैं देखता था तो हमको भी लगा कि देखिए नेताजी गांव के प्रति कितने, तो हमको भी लगा कि हम भी अपने गांव के गरीबों को जितना हमसे हो सके उतना मैं मदद करूं। ये मेरे अंदर रहा। और निश्चय ही आज मुलायम सिंह हम लोगों के बीच में नहीं रहे, और जिस तरह से उनके साथ 22 वर्षों तक सुरक्षा अधिकारी बतौर रहे उदय बहादुर सिंह जी, हम सबके बीच में तमाम अच्छी जानकारी दिया और नेताजी के साथ के पल बताए। सफाई महोत्सव में भी आप गए रहे होंगे? हाँ, सफाई महोत्सव तो नेताजी को कितने महोत्सव देखते थे नहीं था, लेकिन उस एरिया के लोगों को दिखाए कि ये जो जैसे सफाई, ये इटावा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। जी जी। सफाई में हम पहली बार गए तो हम पक्का मकान नहीं देखे थे, हाँ। बहुत पिछड़ा हुआ था। तो
तो नेताजी ने महोत्सव जो कराया कि सारे एक्टर को बुलाया कि जो हमारा गरीब है, एक से एक फिल्म कलाकार, जो बड़े फिल्म बड़े नहीं जा खिलाड़ी, सकता, हाँ, कि जो फिल्म देखने नहीं जाता हाँ। या नहीं पहुंच पाता, हम उसको कैसा कर दें कि वो भी फिल्म देख ले, क्या बात वो है। भी कलाकारों के द्वारा कुछ सीखे। तो इसलिए कोई शौक में नेताजी नहीं किया था, हाँ, हाँ। जो वो महोत्सव, ये जागरूकता के लिए, जी, जागरूकता एक लोगों में जागरूकता लाने के लिए किया था महोत्सव। कोई ऐसा नहीं कि कोनो इसमें कोई गलत नियत से। तो मित्रों, हमारे बीच में उदय बहादुर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, और आज हम सब के बीच में नहीं रहे, दिवंगत हो चुके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ 22 वर्षों तक आप रहे। और आज ये संयोग की बात है कि लखनऊ से अपने गांव आए और स्मार्ट इंडिया न्यूज़ की चौपाल में आज इन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बारे में, अनेक उनके साथ के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी श्री उदय बहादुर सिंह जी ने दिया। और निश्चय ही किसान नेता धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह जी के प्रति हम लोगों की एक खास संवेदना और खास श्रद्धांजलि होगी। उदय बहादुर सिंह जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, जी जी, आज जो नारा खत्म हो जाएगा आज से, जी जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, जी जी, ये आवाज आती थी। जी जी, अल्लाह लास्ट में हम नहीं कहेंगे हाँ कि हे भगवान, हाँ, धरती पुत्र का अच्छा ये चरणों में अपने समर्पित करके आशीर्वाद देना। और लोगों को, जो नए नेता हैं मुलायम सिंह जैसे, जो जमीन से जुड़े नेता हैं, इनसे इनकी सीख लेनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, आजकल के जो नेता हैं जी वो ये सीखे। जी जी, और कहीं में कहीं हमारे फिर एक नेता उभरते हुए नेता हैं, जी जी, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जी जी, मतलब बहुत सिद्ध प्रधानमंत्री हमारे देश का। कहीं कहीं कुछ बेहूदे हैं, उटपटांग भाषा बोल जाते हैं, जी जी, ये गलत है। जी जी। तो मोदी जी भी हमारे महान हैं। और आज कितना उन्होंने, देखिए, जिस तरह से उदय बहादुर सिंह जी ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनके विचारों को और उनके कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए। निश्चय ही ये उदय बहादुर सिंह जी जैसे ही लोग कह सकते हैं, जो कि 22 वर्षों तक मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ रहे, गांव के ग्राम प्रधान हुए, बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ लाइव के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।